गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बताइए। और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाक़ें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही हैं, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन मेरी बेटी वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए संवरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे दो घंटे से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें। हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिया कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बन सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सोच रहा हूँ या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले अला कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, वाह वाह। मैं सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए। हाय हाय हाय, फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क़े मुस्तफा नहीं होगा कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल ने मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आई इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार। 2 चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही हैं। एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। सुने सारे लोग, बुरा न मानिएगा। कहीं ना कहीं इस इर्तिदाद के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बेटियां मुर्तद हो रही थी, मजबूरी ये थी कि तुम बिना भीख में जहेज मांगे निकाह नहीं करते थे और गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये कौम के हालात, डिमांड होती है ना इधर भी, चल रही है मांग, कौन करता है? हम ही करते हैं। डर लग रहा है ये कहते हुए, कौन करता है? हम ही करते हैं। डिमांड चल रही है। ओ भाई एक अकीदा रखिएगा, ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। सुभान अल्लाह। होता ससुर के देने से भला,
एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसे। मैं समझ रहा हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुरा ना मानिएगा। जिन्होंने ले लिया वापस करना तो मुश्किल है, हो सके तो कल कोई गाड़ी में भर के पहुंचाइए ना। वरना मुफ्ती साहब ये जहेज नहीं मांगा हुआ जहन्नम का ईंधन है। सीधी सी बात है। क्या बात। जहन्नम के ईंधन पे मौलवी को बुला के कह रहा फातिहा पढ़ जा, और धूप में बैठाया, धूप में इधर क्यों बैठाया? कहा जी ये जहेज का वो है, क्या बोलते हैं छोटे वाले तख्त को, चौकी दीवान, ऐसे ही कुछ बोला जाता है कि भाई ठंड में डाल लेता यहाँ क्यों? कहा जी घर में जगह नहीं बची थी। तो हम समझ गए भिखारी तेरी औकात नहीं थी। क्या बात है। तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात, क्या बात। इन ओचे नंगों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है, हक है। कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट का वादा किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती है, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बेगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से कली से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है, तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़-ए खिताबत, हक़-ए खिताबत, फैज़ान हुज़ूर ताज शरिया, खलीफे वैसे मियां। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत हो गए ये तमाशे, बहुत हो गए ये ड्रामे। 4 बेटे हो गए, 5 हो गए, उंगलियों पे गिन रहे 50 लाख हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे देर नहीं लगती है, सेहरे को कफन में कब बदलते वो मालिक को मुख्तार है। हक है, हक है। डरा करो अल्लाह से। अल्लाह ने जवानी दी है, तेरे बेटे को दूल्हा बनाया है, इसके माथे पे सेहरा आया है, तो कारून न बनना। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट से ना तख्त से उठा के सेकंडों में तख्ते पे डाल देता है, तख्ते पे डाल देता है। खत्म करो ये तमाशे। हाँ कोई मुखिया हो, जमींदार हो, प्रधान हो, अपने लिए होगा, पहले गुलाम मुस्तफा बन के दिखाओ। सुभान अल्लाह। पहले गुलाम मुस्तफा बनो। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, मुश्किल कर दिया। एक तमाशा थोड़ी है निकाह में भी 1000 तमाशे। अल्लाह माफ करे, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे नारे लगाने नहीं आया, मैं कड़वी बात बताने आया हूँ। अगर तुम इससे नहीं रुके ना, एक दिन तुम्हारी बेटियां घर से निकल के जाएंगी और तुम्हारे पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। डॉक्टर इकबाल की वो बात जो अभी मौलाना हकीमुल्लाह साहब ने कही थी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इतना मुश्किल कर दिया निकाह, इतना मुश्किल, खुदा की कसम। गरीब मर जाता बेटी की पैदाइश पे, आज भी बेटी बोझ नहीं है उसे, दामाद बोझ है।
दामाद बोझ है। और याद रखिएगा, बोझ को कोई पलकों पे नहीं रखता है। हक है, हक है। बोझ तगड़ा होता है तो खचेड़ के लेके जाया जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, हल्की चीजें पलकों पे रखी जाती है। बहुत सही जुमला। तो खिचड़ने वाले ना बनना, पलकों पे रहने वाले बनना। वाह वाह। दामादों ने भी भाई हद कर दी। ये थोड़ा भाई रिश्ते करना कराना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिचमनिए जो होते हैं ना, मिडलर, आपसे मेरी गुजारिश है, अक्सर घर बर्बाद आपकी वजह से होते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। झूठ बोल के कह रहा आज ही उसका बल आया 70,000 निकाल के, कल लगाए थे उसने 1 महीने की तनख्वाह 70,000 उसकी। अब्बा इस चौराहे पे भी कह रहा लल्ला की तनख्वाह 70,000 है, उस चौराहे पे भी कह रहा 70,000 है। कब तक? ताकि लड़के का रिश्ता ऊंचे से ऊंचे घर में हो जाए। ऊंचे का मयार तुम किसे देते हो? जो बेटी को जहेज ज्यादा देगा वो ऊंचा है? खुदा की कसम, सबसे ऊंचा घर वो होता है जो अपनी बेटियों को सबसे ऊंची इस्लाम की तालीम ज्यादा देता है। बहुत उम्दा, बहुत वो सबसे ऊंचा घर होता। तो झूठ बोलना है कि 70,000 कल ही लगाए थे लल्ला में हमारे। हजरत जब से ना लोंडा मुंबई गया, पूना गया है, सूरत गया है, ठिकाना नहीं है, बड़ा पैसा है। अब लोग धोखे में आ गए, क्योंकि लोगों ने दीन थोड़ी देखा, इन्होंने भी देखा लल्ली हमारी जहाजों में उड़े। इस दौर में हजरत अगर इज्जत की रोटी मिल जाए ना बेटी को तो बड़ी बात है। जहाजों के काम मत देखो, इज्जत से बेटी को दो टुकड़े मिल जाएंगे, बड़ी बात। जब देखा 70,000 कमा रिया, पहुंच गए, मौलाना तुम्हारे तो बड़े अच्छे दुआ सलाम है, बात करो 10 लाख तक दे देंगे। हम लड़की वाले भी थोड़ी हैं, हद तो इन्होंने ही लगाई है। 10 लाख दे देंगे, चलो बात करो। जाके कह रहा भाई वो कल किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, कह रहे कल अद्दन खां बैठे थे वहां पे ना, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली यार, आज रिश्ता भेजा है। तो मद्दन खां भी इतरा रहे हैं, क्या कहिए ना 10 लाख में तो मुंह से कह रहे हैं वो, क्या ना मेरे को तो 15 मिल रहे हैं। ये भी मर गया, रेट बढ़ रहे, रेट कह रहे मेरे को 15 मिल रहे हैं। अरे बोला चल 15 ही करा दूंगा, हाँ तो कर। जाके कह रहा उसके को 20 मिलने, बड़ी मुश्किल में प्रधान 15 में माने। क्या इरादा? पक्की बिल्कुल। जब निकाह हो गया और कर्जे वाले, ढोल वाले, तमाशे वाले जब गेट पे आके खड़े हुए, भाई 5 मेरे थे, 3 मेरे थे, 2 मेरे थे, मैंने ढोलक बजाई थी, आ गया परमल वाला भी, खीलें तो मेरी थी, 1500 मेरे भी थे। अब चली लठिया बाप बेटों में। अब्बा कह रहा मैंने मना करी थी, लल्ला कह रहा कि मेरी तो एक ही बार तो शादी थी, ना बजाता तो क्या करता। अब गांव के सामने औकात खुल गई, फिर बुलाए ससुराल वाले के समझाओ कि क्या हुआ, 3 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया। साहब आपने कहा पूरी जिंदगी हराम का खा रहा है, 1 रुपया नहीं कमाया। बताओ ससुर जी, आप तो ये कह रहे थे ना कि मेरा 70 कमाता है, अब तो ये कह रहे हो 1 रुपया नहीं कमाया। का वो तो चाहता था इसका घर किसी अच्छे घर से जुड़ जाए, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे क्या पता ये मेरे ही सर पे जूती लगवाएगा। फिर हकीकत ये हो जाती है, नादान जरा होश के ना हो ले, तुम कितने बड़े तमाशे करते हो, औकात पोकोड़ी की नहीं है। दादी भी कह रही है डीजे नहीं बजाना तो ऐसा नहीं लगेगा बारात है, बल्कि कफन और जनाजे लगेंगे। बेगैरत बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले तो कहती कुरान टिपता नहीं है, जिससे कह सजदा कर लिया कर, कहती घुटनों में जान नहीं है, उठा नहीं जाता है, मगरिब के बाद टिपना बंद हो जाता है। लेकिन शादी वाले घर के अंदर कभी हल्दी के नाम पे, कभी खीलों के नाम पे, कभी ढोलक के नाम पे जब बेगैरतों का हुजूम लगता है, सबसे आगे यही बुढ़िया दौड़ के जाती है, एक एक नाली को देखती है, अंधेरे में बिना लाइट के दौड़ के जा रही है। जिसे कुरान नहीं दिखता था उसे नालियां दिख रही है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था वो गलियों में दौड़ रही है। लोग कहते हैं ताकत आ गई, मैं कहता हूं अंजाम है ये इसका, जो पाक चीज को नहीं देख पाते हैं उन्हें नापाक चीजों में डाला जाता है, और जो पाक देखते हैं उन्हें नापाक चीजों से बचाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, खलीफे वैसे मिलत,
वाह वाह बहुत उम्दा सुभान हो अल्लाह गई भाई आज दे धड़ाधड़ तबाही का हमारी कौम अब भी डीजे में लगी पड़ी है और निकलो कोई हकीकत नहीं है इसकी सिवाय तबाही के कोई हकीकत नहीं है इसकी निकलो इससे बाहर कोई नतीजा नहीं होगा सिवाय बर्बादी के सारे लोग एक बात जानते शादी होती है बोले होती है कि नहीं सारे बोले सलाम पढ़ लिया जाए नहीं पढ़ना ना अभी तो फिर मेरा साथ और बोले शादी होती है कि नहीं कार्ड छपते हैं कि नहीं छपते हैं ना कार्ड छपते तो फिर अब्बा बैठता है 4 अक्लमंद लोगों को लेकर के कि लिस्ट बनाई जाए क्यों कि दावत किसे किसे देनी है पहले कॉपी में नाम उतारे जाते फिर कहता है एक बार और गौर करो कोई रह तो नहीं गया एक बार 2 बार 3 बार पढ़ा जाता है जब तक शादी ना आ जाए बार बार कॉपी देखी जाती है उसके कितने नाम ऐसे थे आया ना का लिखो का कौन है का दामाद है कहा इसका भी नाम लिखो किसी ने कहा ये कौन है कहा लड़के के फूफा इनका नाम लिखना है कहा क्यों ये तो नाराज है तो बाप कहता नहीं आज बेटे की शादी है इनको बुला के लाना है लिखो ना नाम इनका भी कहा ये कौन है का लड़के के मामू है कहा ये भी नाराज है कहा कोई बात नहीं पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे इनको भी लेके आएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ शादी के मौके पे तुमने एक एक रूठे बंदे को बना लिया एक एक बंदे को बना लिया सबको घर से जाके ले आए मुझे बताओ तो सही किसी को मदीने वाले मुस्तफा की याद नहीं आई किसी को अपने नबी का ख्याल नहीं आया कि खालू मामू से पहले मदीने वालों को आना चाहिए रिश्तेदारों से पहले आका को आना चाहिए क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मामू को भी मनाया जाएगा रूठे हुए खालू को मनाया जाएगा किसके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हारे दिल में कि मुस्तफा नाराज तो नहीं है उन्हें भी बुलाया जाना है किसी को हुजूर का ख्याल नहीं आता ख्याल तो बड़ी बात है जो कमी रह गई थी तुमने डीजे में गाने बजा करके जिसको नहीं बुलाना था उस शैतान को अपने घर पे बुला लिया जिस मुस्तफा को बुलाना था उसको नाराज कर बैठे आका के मौलवी आका कैसे आते हैं तो सुन तो सकी एक कार्ड पे नाम डाला वो तेरे खालू का कार्ड बना दूसरे कार्ड पे नाम डाला वो मामू का कार्ड बना एक कार्ड हुजूर के नाम का बनाना था तो कैसे तो मैं ये कहूंगा डीजे ना बजा करके महफिल मिलाद रख लेता खुदा की कसम जिधर महफिल सजती कोई आता ना आता मदीने वाला मुस्तफा पहले तेरे घर आता अरे वाह 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 जिंदाबाद क्या कहने हैं वाह 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 भाई तुमने जिनको बुलाना था उन्हें बुलाया ही नहीं और जिसको नहीं बुलाना था उसे पहले ही बुला लिया गाने बजा के हुजूर को बुलाना था तुमने बुलाया ही नहीं हाँ जलसे में आके कह रहा उसका दामन नहीं छोड़ेंगे उसका दामन नहीं छोड़ेंगे वो भाई पहले मुसलमान तो बन यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो गैरत नहीं आती हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए निकाह सुन्नत मुस्तफा की है और डीजे बजा के शैतान को राजी करे एहसान मान आमिना के लाल का अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता ना तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को उंगली भी लगा देता हाँ उंगली भी लगा देता ये सारी बरकतें हुजूर के सदके में मिली है बेशक बेशक तो जिम्मेदारी नहीं बनती है शादी हमारी हो दावत मदीने वाले की होनी चाहिए और ये जरूरी नहीं है भाई बड़े शायर बड़े खुतबा आएंगे तब हुजूर आएंगे नहीं उनकी महफिल सजा के देख और फिर ये तमन्ना ले और कह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाने मुस्तफा खतीबुल हिंद वाह 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 सुभान अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह दादी की मानोगे कि नबी की मानोगे नबी की अगर दादी ना माने ना नींद की गोली दे दो तेरे जागने से तेरा सोना बेहतर अरे बहुत फिर 3 आदमी रात भर सोता रहे ना तो उसके उठ के इबादत करने से ज्यादा बेहतर अल्लाह 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 बात लंबी होगी अगर शेख सादी शिराजी के हवाले से बात करूं तो बस इतना समझ लो आप दादी ज्यादा गड़बड़ करे नींद की गोली दे दो कि अम्मा सो अब ये तेरी उम्र आराम की है वाह लेकिन ये ढोलक ये तमाशे ये बंद करो
निकाह आसान करो। यकीन करें हजरत अभी सुल्तानपुर साइड में एक नौजवान ने, अखबार में भी आपने देखा होगा, एक नौजवान ने ना मुझे दावत दी शादी पे, मैं गया। उसने ये कहा कि मौलाना आपकी बात सुन के ना मैं बिना जहेज के निकाह कर रहा हूं, और सिर्फ 11 लोग बारात में लेके गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था, पैसे वाला बंदा, जिसने अकेले बंदे ने लाखों रुपए जलसे में उठाए। उसने ये कहा जहेज नहीं चाहिए, अगर अपनी मर्जी से भी दोगे ना तो मैं मस्जिद या मदरसे के हवाले कर। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अखबार वालों ने उसको छापा, भी ईद के बाद की बात है, और अखबार वालों ने ये लिखा कि इस मुसलमान बंदे ने बिना जहेज बिना डिमांड के 11 लोगों की मौजूदगी में निकाह किया। मैं तो उसकी मुकद्दर को सलाम कर रहा हूँ। वो जवान कितना नेक काम कर गया, अब पूरी जिंदगी तुझे ये नेकी याद रहेगी। मैंने किसी गरीब को बिना मेहनत के अपनी छत के नीचे जगह दी थी, बिना कीमत के सहारा दिया था। बस मरने की देर है, इधर आने भी होंगी, पीछे भी होंगे, लेकिन मदीने वाला कफन हटने से पहले तेरी कब्र को आके रोशन फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, हक़ खिताबत, खलीफे वैसे मियां फैजाने बिलग्राम। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये आसमान से नहीं उतरा जवान, ये आज के दौर का जवान है, आज के दौर का। मैं पूरे जलसे को चैलेंज करता हूँ, पूरे मजमे को चैलेंज करता हूँ, हजारों की तादाद में रखे सर हैं। मैं अपने आप को खुद ये कहता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में ऐसी नेकी की हो जिसे मैं याद रखूं और समझूं कि ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगा।